शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने कई बार इस ग्रुप के ऊपर बोल रखा था और आज मैं उसी अपने कहे गए वादों को निभाते हुए मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूं कि एक बार हमारे कस्टमर्स को रास्ता मिल जाए, एक बार कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरने का रास्ता मिल जाए, उसके बाद कानून की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और कानून का जिस तरह से उल्लंघन किया गया है मैं कैसे दुनिया के सामने लाता हूं, चाहे उसके लिए मुझे पूरा जीवन अपना लगाना पड़ जाए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ये मैं दिखाऊंगा। शाइन परिवार के ऊपर झूठे आरोपों की झड़ी लगाकर जिस प्रकार से 4-5 सालों तक शाइन परिवार को बदनाम किया गया, शाइन परिवार को विखंडित किया गया, शाइन परिवार के कई वफादार लोगों को बिल्कुल, चाहे वो डर से, चाहे पैसे की लालच से, चाहे जैसे भी, शाइन परिवार से दूर किया गया। और जो लोग नहीं डरे उन्हें अलग अलग तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसे बहुत से घटनाएं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों ने पिछले 4-5 सालों में देखा है। मुख्यतः 100 बात की एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर लगाए गए हर वो आरोप जिसकी वजह से आप सभी लोगों को डराया गया, बहकाया गया, आपको उकसाया गया, आप एफआईआरों में गए, आप लीगल में गए, आपने कंपनी विश्वास करना बंद किया, ये सरासर निराधार था, झूठा था। इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं थी। ना कंपनी कभी भागी थी, ना कंपनी ने किसी को पैसा देने से मना किया था, ना कंपनी कभी किसी भी तौर पर इतनी कमज़ोर थी कि कंपनी को भागने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन हालात जिस तरह से बनाए गए उसका फ़ायदा हमारे यहाँ के कुछ सीनियर लेवल के प्रेसिडेंटों ने लिया और उसके बाद शाइन परिवार के साथ ये दुर्घटना घटी। अब 5 साल के इस पूरे जद्दोजहद के बाद माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो रास्ता दिया गया है, उस रास्ते से अगर इस धरती पे किसी को खुशी सबसे ज़्यादा है तो मुझे है। क्योंकि ये रास्ता ही नहीं है, ये एक तरह से सर्टिफिकेशन है कि वाकई में हम पर लगाए गए आरोप जिन एफआईआरों और जिन रिटों के आधार पर निर्धारित किए गए थे, वो रिट, वो एफआईआर के लोग अब जाकर लीगली अपने क्लेम को जब सबमिट करेंगे तो उस एफआईआर और उस रिट में लिखी हुई हर एक बात का भी उनको प्रूफ देना होगा। यदि वो प्रूफ नहीं दे रहे हैं, यदि वो अपनी लिखी बातों को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकायदा ये एक लीगल लिटिगेशन में चीज़ जाने वाली है। और जब तक दो में से एक ही चीज़ें होनी हैं, या तो साबित हो कि हम आरोपी जो हैं वो दोषी थे, और या तो ये साबित हो कि हम पर आरोप गलत लगाए गए। इन दो से नीचे कोई कंप्रोमाइज़ कतई नहीं है। या तो एफआईआरों में या रिटों में लगाए गए आरोप सही साबित हों, एफआईआरों में दिए गए वो सारे नाम जिन पर एफआईआर कराई गई वो कनेक्टेड हों। यदि एक भी त्रुटि मिल जाती है एफआईआर में कि किसी भी बेगुनाह को बिला वजह एफआईआर में उसका नाम दिया गया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था, एक भी त्रुटि पाई जाती है एफआईआर में कि बिला वजह ऐसे अमाउंट, ऐसे फिगर्स लिखे गए जिसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत आपके पास नहीं है, तो इस बात को अच्छे तरीके से हर एक व्यक्ति ये जान ले कि ये मामला जब तक दो ही कगार पर आकर के सेटल होगा, या तो हम गलत हैं, हमें सजा दी जाए, या तो हम सही हैं, हमें बेगुनाह घोषित किया जाए। तीसरा कोई कंप्रोमाइज़ कतई कहीं किसी हाल में नहीं है और किसी भी कीमत पे नहीं है। अब मैं आ जाता हूं अपनी अगली एक्टिविटीज़ के लिए। शाइन परिवार के अंदर हुए स्कैमों में सबसे पहला स्कैम जो सामने निकल करके आया था, जिसे स्कैम बना दिया गया, एक्चुअली ये स्कैम नहीं था, ये एक प्रोसेस था, लेकिन इसे हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने इतना बड़ा स्कैम बना दिया नेपाल घटना के बाद से, तो ये बहुत ज़ोर शोर से सामने आने लग गया कि अपने अकाउंटों में पैसा ले लो, अपने पेआउट्स खाली कर लो, अपने रिवॉर्ड्स खाली कर लो, अपने रिश्तेदार नातेदारों का जितना मामला उसको निपटा लो, कंपनी से भी लो, कस्टमर से भी लो, और उसके बाद जो नया कस्टमर है उसे ये बता दो कि कंपनी भाग गई, जाओ एफआईआर करा दो। इस क्रम में हमारे कई करोड़ रुपए जो एसोसिएट्स के दिए गए, उसके बाद भी लायबिलिटी नहीं उतरी। अगर आज उसका 50% दिया जाए तो लायबिलिटी पूरी खत्म हो सकती है। यानी जितना पैसा मैं पहले बांट चुका हूं 2019 में, अगर वो पैसे का 50% भी आज इतने सालों के बाद मैंने जितनी लायबिलिटी देखी है दी जाती, तो आज हम लायबिलिटी फ्री होते और कहीं कोई लिटिगेशन ना होता। यानी आप तक शायद 10% पैसा भी नहीं पहुंचा, 90% पैसे का गबन किया गया। इसके अलावा जितनी जमीनें दी गई, अगर आज उसका भी 50% खाली दे दिया जाए या उससे भी कम दे दिया जाए तो भी पूरी लायबिलिटी खत्म होती है। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन को निछावर कर देने के बाद भी लोगों ने
लायबिलिटी के अंदर शाइन को आज भी वैसे ही फंसा रखा है जैसे 2019 में था। तो जब इन किए गए कृत्यों का कोई फायदा कंपनी को नहीं है, तो कंपनी इन चीजों को कतई इग्नोर नहीं करेगी। जिन लोगों ने अपने अकाउंटों में पैसा लिया, जिन लोगों ने कंपनी से 2019 में पैसा लिया और कंपनी पे आरोप लगा करके कस्टमर से एफआईआर कराई, ऐसे किसी भी एसोसिएट्स को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जा सकता है जिन्होंने इन 5 सालों में कंपनी के भाग जाने की अफवाह उड़ा करके कस्टमर के पैसे से एंजॉय किया और अब सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, और कस्टमर आज भी दर दर भटक रहा है और कंपनी आज भी बदनाम है। ऐसे सभी कस्टमर्स के लिए कंपनी की तरफ से जो अधिवक्ताओं की टीम तैयार की गई है, लखनऊ के अंदर प्रॉपर वहां पे काम स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ कस्टमर्स जो आज पहुंच रहे हैं, कल से उनकी सेवाएं सर्विसेज चालू हो जाएंगी। अपने साथ अपने साक्ष्य लेके जाइए और आगामी 31 अक्टूबर तक कंपनी की तरफ से दी गई इस सर्विसेज का बिल्कुल निःशुल्क फायदा लें। आपको 1 रुपए भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे एसोसिएट के खिलाफ लीगल में जाने के लिए जो आपका पैसा अपने अकाउंटों में लेकर बैठे हैं। क्योंकि अगर आपका पैसा उनके अकाउंट में है, तो अगर इतनी बड़ी जंग मैं लड़ रहा हूं जहां पर लोग हाईकोर्ट में और एफआईआर कराकर बैठे हैं, उनमें अगर मैं त्रुटियां निकाल करके उनके क्लेम को मैं आगे रुकवा रहा हूं, तो आप ये समझ सकते हैं अगर आपका पैसा आया ही नहीं कंपनी के अंदर, तो इस हाल में क्या हाल हो सकता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपका पैसा किसी भी एसोसिएट्स के अकाउंट में गया है, भले चाहे 10,000 रुपए क्यों ना हो, और वो पिछले 5 सालों में आपका सहयोग नहीं किया, मैं सबके खिलाफ में नहीं हूं, उसने अगर सहयोग नहीं किया, उसने कंपनी पे आरोप लगाया, तो आप जाएं और लखनऊ तक जाने का सिर्फ आपको अपना इंतजाम करना है। उसके बाद से एक बार हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा आपका कार्य आगे बढ़ गया, आपके पैसे की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम जीवन में कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएंगे कि यह पैसा आपने किसी और को दिया है, आप जाइए उनसे मांगिए। यह मेरा वचन है और आपको कभी भी ये मुझसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन हां, आपका यह सहयोग हमें माननीय उच्च न्यायालय में इन दस्तावेज को रखने में सहायता देगा, जिन दस्तावेजों में बाकायदा साफ साफ लिखा होगा कि आपके पैसे का गबन किसी और ने किया है और आरोप हम पर लगाया गया है। ये सारे दस्तावेज आप सभी लोगों के लिए ही फायदेमंद नहीं, बल्कि देश की कानून व्यवस्था के लिए फायदेमंद है। इतना बड़ा जो आरोप लगाकर भारत देश के तंत्र को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो इस्तेमाल किया गया, हाईकोर्ट की बेंच को 1 बार नहीं 2 बार नहीं करीब 50 बार हाईकोर्ट में जा करके जिस प्रकार से झूठे आरोप लगा करके एजेंसियों को डांट खिलाया गया है, ये सारा का सारा मामला जिस दिन सामने आएगा, और ये मान के चलें कि आप में से 2, 4, 10% लोगों के सहयोग ना करने से भी रुकने वाला नहीं है। 99% लोग भी सहयोग नहीं करेंगे, खाली 1% लोगों ने भी इसमें सहयोग कर दिया, तो ये जांच अपने आप हो जाएगी। हम आपको सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं कि मात्र 5-550 एफआईआरें अगर शाइन के मामले को, जहां ईमानदारी से मैं खड़ा था, 5 साल तक खींच सकती हैं, तो यहां पर अगर 1000 एफआईआर भी होगी, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगी, अगर 1000 एफआईआर भी एसोसिएट्स के ऊपर हो जाती है और एक एक एसोसिएट्स के ऊपर 20-20 एफआईआर हो रही हैं, 20 से 25 एफआईआर से नीचे किसी के ऊपर नहीं होने वाली एफआईआर। अगर ये एफआईआर होकर के जाती हैं कोर्ट के अंदर और ये लगाया जाता है कि माय लॉर्ड 68,000 करोड़ के आरोप में ये जो लोग जा करके लीगली अपना क्लेम सबमिट करके आए, आप इनका क्लेम देखें कितना आ रहा है, और ये जितने लोगों ने पैसा दिया है दूसरों के अकाउंटों में, जो लीगल में नहीं गए, जिन्हें कंपनी भरोसा था, देखिए इनका क्लेम कितना आ रहा है, जो पैसा दूसरों से लेना है कंपनी के नाम पर। मैं आप सभी कस्टमर से अनुरोध करूंगा, कानून के लिए, अपने पैसे के लिए और वाकई में कानून के सम्मान के लिए इस तरफ कदम बढ़ाएं। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ की कठपुतली ना बने जिन्होंने आपको सिर्फ बरगलाना है। पैसा वो नहीं दे सकते, ना दिला सकते हैं। इस धरती पर दूसरी कोई ताकत नहीं है कंपनी के अलावा जो आपके पैसे की अदायगी कर सके। अगर कोई आपसे कहता है कि आप हमें इतना पैसा दें, आपका पैसा हम दिला देंगे, इम्पॉसिबल। आपका पेपर वर्क कराया जा सकता है, लेकिन जब अपोजिशन में हम खड़े होंगे अपने वकील लेकर, अधिवक्ता लेकर, तो एक छोटी सी भी गलती, 1% की गलती भी आपके क्लेम को रोक देगी। और अगर आप सही हैं और गलती नहीं है, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं, ना मेरी आवश्यकता है, ना किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता है। आपका पेपर काफी आपके लिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अब तक एसोसिएट्स अकाउंट पैसा देकर इंतजार किया, उनके लिए गोल्डन चांस है। इस माह के अंत तक आपकी एफआईआर कराई जाएंगी, इसके साथ साथ आपके क्लेम तैयार किए जाएंगे और उसको हम बाकायदा कोर्ट में डालने के बाद परमिशन लेकर के हम उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 31 दिसंबर के अंदर अंदर आप सबके सामने पूरी पिक्चर में क्लियर कर दूंगा कि कंपनी आप में से किसको कितना कैसे किस हिसाब से पैसे देने जा रही है। अगर कंपनी की
जमीनों से, कंपनी के धन संपदाओं से हुआ तो संभव ठीक, अन्यथा दूसरे सोर्सों से आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए हम बाकायदा कानूनी परमिशन लेकर के, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि मार्च 2025 से पहले पहले आपकी लायबिलिटी से आपको मुक्त करने का हमारा संकल्प है। लेकिन आपका सहयोग इसमें हमें इस कार्य को करने में तेजी देगा।